गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर सिस्टम। तो आज हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी लास्ट वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक, लेकिन अभी हमें सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली है क्या? सिस्टम में मोर देन वन इक्वेशन होंगी। तो मैं एक एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल to understand. Okay, x plus y greater than is equals to 5 and second line है x plus y less than is equals to 3। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन्स हैं। तो पहली लाइन को हमने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट लाइन के जब हम पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, फॉर लाइन फर्स्ट दो पॉइंट्स जो हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम एक बार x की वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे तो x जैसे ही जीरो करेंगे y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब y को ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, और सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम इसी तरह से दो पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, x और y की वैल्यू। तो x को जब मैंने जीरो किया तो y की वैल्यू आ रही है -3, और जब y ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो मैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा हूँ, x एंड y। फर्स्ट जो लाइन है L1, इसके लिए हमें पॉइंट मिल गया है एक 0,5, 1 2 3 4 5। लेट से ये है, तो ये हो गया 0,5, और सेकंड पॉइंट है 5 0। लेट से यहाँ है 5 0। तो ये दोनों पॉइंट मैंने करके अब इनसे लाइन को मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो हमें कुछ इस तरह की लाइन एक ड्रॉ कर दी। स्केल से करिएगा आप तो सही आ जाएगा। और दूसरी लाइन है 0,-3। तो 0 -3 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, जिसे हम वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ है वो पॉइंट। तो ये हो गया 0 और -3, और सेकंड पॉइंट है 3,0। लेट से यहाँ पे रखें। ठीक, तो ये पॉइंट है हमारा 3,0। देखिए दोनों लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो शेडेड रीजन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब पहली लाइन के लिए हम पुटिंग 0 0 0,0 इन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट लाइन में इक्वेशन में रखेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि 0 आ रहा है इधर पे। 0 5 से ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कहाँ आएगा? जिस साइड ओरिजिन नहीं होगा। तो ये लाइन थी फर्स्ट वाली लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं 1, और इस पर लिख दिया हमने 2। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो 0 है वो उसके लोअर हाफ में लाई कर रहा है। तो हमें पता लग गया कि जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? अपर हाफ वाला पोर्शन, मतलब ये। ओके, अब सेकेंड लाइन में भी पुट कर देते हैं हम, पुटिंग 0,0 इन सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो। अब जब हम सेकेंड वाली लाइन में 0,0 पुट करेंगे तो हमें क्या कंडीशन मिल जाएगी? 0 - 0 लेस देन इज इक्वल टू 3। ये करेक्ट है कंडीशन। इसका मतलब सेकेंड वाली लाइन के लिए वहीं पे रीजन है जहाँ ओरिजिन लाई कर रहा है, मतलब इस तरफ। तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम ध्यान से देखें तो दोनों लाइन के लिए जो कॉमन रीजन आ रहा है वो हमारे पास केवल ये वाला आ रहा है। इसका मतलब ये जो एरिया होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही रीजन काउंट हो गए हैं। ओके, तो ये जो रीजन है ये है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब डबल शेडेड रीजन इन द ग्राफ इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल कि आप किस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.